अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बहुत ही एक मुफीद फल के बारे में बताऊंगी और ये फल क्या है, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, ये है मिठे। ये संतरे, माल्टे, किन्नू और ग्रेप फ्रूट वगैरह की फैमिली से बिलोंग करता है। लीमू भी इन्हीं की फैमिली में शामिल है। ये फल, इसका नाम है मिठे, लेकिन ये कहने को तो मीठे है, लेकिन ये इसमें कड़वाहट होती है जो कि बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं होते। स्पेशली अगर हम इसका जूस दिया जाए, बच्चों को दें निकाल कर, तो फिर क्या होता है कि लास्ट में एक बड़ा ही अजीब सा जायका आता है जो बच्चे को बहुत ही बुरा सा लगता है। बड़े तो अपने फ़ायदे के लिए खा लेते हैं क्योंकि इस फल के बेइंतहा फ़ायदे हैं। ये फ्रूट अपने अंदर बेइंतहा फ़ायदे समेटे हुए हैं। स्पेशली जब डेंगू बुखार होता है तो उसमें डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, तो उनमें मिट्ठे के जूस जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है डेंगू में। इसके अलावा जो है ये रस से भरा हुआ फ्रूट है, जिसको विटामिन सी से भरा हुआ फ्रूट भी कहा जा सकता है। और ये जो है आपकी बॉडी को बहुत फ्रेश रखता है, तरोताज़गी का एहसास दिलाता है, पानी की कमी नहीं होने देता। स्पेशली जो आपकी बॉडी में गर्मी के मौसम में पानी की कमी हो जाती है, ये इससे बचाता है और आपकी बॉडी को फ्रेश रखता है, पानी का स्टोर रखता है आपकी बॉडी में। तो मीठे जो है जब भी आए सीज़न में, सितंबर में आमतौर पर मीठे आते हैं और ये अक्टूबर तक रहते हैं, 2-3 माह का इनका सीज़न होता है। तो जब भी आएँ तो आप ज़रूर इनको इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को भी दें किसी ना किसी हवाले से। और इनको इसी तरह से काटा जाता है, इनकी जो फांकें हैं वो नहीं बनाई जाती जैसे हम आमतौर पर माल्टे की या किन्नू की या मौसमी की फांक जो है वो काट के अलहदा से खाते हैं। तो इनको जस्ट यूँ चूसा जाता है या फिर इनका जूस निकाल कर पिया जाता है। तो जूस से ज़्यादा जो है मुझे ये अच्छा लगता है कि यूँ जब हम इनको चूसते हैं तो ये इसके अंदर का जो पल्प है वो भी अंदर जाता है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को खाना नहीं आता तो वो उसको बस जस्ट एक दफ़ा चूस के तो फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। फल जो है इसको पूरी तरह से इसका फ़ायदा लेना चाहिए, अच्छी तरह से इसके जूस को, इसके रस को चूसना चाहिए, उसके बाद जो है वो इसको फेंकना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फल के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे, तो यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी रोज़मर्रा लाइफ में इसको यूज़ करेंगे, अपने खानों में आदत बनाएंगे इसको यूज़ करने की। तो फिर मिलूँगी किसी नई और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।